हाय एवरीवन, कैसे हो जी आप सभी। आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए, मेरी वॉइस सभी को ऑडिबल एंड स्क्रीन विजिबल है। बता दीजिए एक बार जल्दी चैट बॉक्स। ओके जी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अपने बारे में, ठीक है। एंड आज किस चीज की ट्रेनिंग है वो चीज मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। नाम मेरा नवीन बावा है। बेसिकली मैं पटियाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। एंड आज की जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है वो होने वाली है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर। देखो कहीं ना कहीं वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हम देखो मार्केट में जाते हैं, है ना, हम सोचते हैं कि, है ना, कि हमने सुना होगा, क्वार्ट सुना होगा, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, है ना। हमने क्वार्ट सुना होगा, बट कहीं ना कहीं क्या है, लोग हमको जज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट, मैं आपको ना सभी को कैमरा ऑन का ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। सभी पर्सन ने कैमरा ऑन करके बैठना है, ठीक है। एंड मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, उसके थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने सेशन को आखिर तक लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये सेशन लगाने के बाद कह सकते हैं आपके अंदर काफी ज्यादा चेंज आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट, मैं ना एक आपको प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, उसके थ्रू आपको सब कुछ समझाऊंगा क्या कैसे कैसे, है ना, सिस्टम है। हाँ जी, मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है, एक बार बता दीजिए। जो प्रेजेंटेशन मैंने शेयर किया है विजिबल है सभी को, ठीक है जी। तो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है वो हमारी किस चीज की होने वाली है, कि कैसे हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। हमको देखो कहीं ना कहीं लोग, देखो होता क्या है फर्स्ट इंप्रेशन, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। हमको देखो लोग है जो पहले देखते टाइम ही जज कर लेते हैं। हम, है ना, किसी के सामने जाते हैं, विद इन 5 सेकेंड्स लोग हमको जज कर लेते हैं कि कैसा बंदा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग हमको देखने से ही जज कर लेते हैं। वो कहावत बिल्कुल झूठ है कि डोंट जज बाय इट्स बुक इट्स कवर, है ना। क्योंकि देखो लोग जज करते हैं हमको, ठीक है। वैसे जितना मर्जी कह लो, बट लोग जज करते हैं। हम भी लोगों को जज करते हैं, हम भी किसी को देखते हैं। हम भी देखने से ही पता लग जाता है हमको कि इसको कितनी इज्जत देनी है, किस टाइप का बंदा है ना। हम देखने से ही वो चीज का अंदाजा लगा लेते हैं। तो हम भी जज करते हैं और लोग भी हमको जज करते हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन जरूरी किस चीज के लिए होता है? फर्स्ट इंप्रेशन से हम पर्सनैलिटी पता लगा सकते हैं, किस टाइप का बंदा है, किस टाइप की पर्सनैलिटी है बंदे की। बंदा गुस्से वाला है, बंदा, है ना, हंसी मजाक वाला है, किस टाइप का बंदे का स्वभाव है, किस टाइप की बंदे की पर्सनैलिटी है। अथॉरिटी पता लगती है किस टाइप का बंदा है ना। एंड इंटेलिजेंस पता लग जाती है बंदे की, बंदा इंटेलिजेंट है, बेवकूफ है, किस टाइप का बंदा है। देखने से ही वो चीजें क्लियर हो जाती है। फाइनेंशियल सक्सेस पता लग जाती है कि बंदा लाइफ के अंदर कामयाब है या नहीं है, कितना का पैसा है बंदे के पास, ठीक है। एंड उसके बाद ट्रस्ट पता लग जाता है ना, कि हमने बंदे के ऊपर ट्रस्ट करना है नहीं करना। या फिर जो है ना, हम इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं जॉब के अंदर, जो हमारा, है ना, बॉस होता है, वो हमको 5 से 10 सेकंड के अंदर ही डिसाइड कर लेता है कि इस बंदे को जॉब देनी है या नहीं। वो सिर्फ देख के ही डिसाइड कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ देखने से ही वो पता लग जाता है ना। अगर मान लो कोई बंदा, है ना, एक बंदा है जिसने बिल्कुल, है ना, कह सकते हैं कंघी नहीं की हुई बालों पे, है ना, और कह सकते हैं अच्छे कपड़े नहीं डाले हुए, ऐसे ही, है ना, बड़ बड़ पड़े हुए हैं कपड़ों में, ठीक है। अगर वो बंदा हमारे सामने है, हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं बंदा, है ना, कॉन्फिडेंट नहीं है, इसके अंदर स्किल्स नहीं है ज्यादा, है ना। अगर एक बंदा आया है ना, बिल्कुल फॉर्मल पैंट शर्ट डाला हुआ है, ठीक है, बाल वगैरह सेट किए हुए हैं, है ना, बोलेगा बाद में वो, बट कहीं ना कहीं देखने से हम अंदाजा लगा लें कि ये बंदा, है ना, कह सकते हैं कॉन्फिडेंट है, ये बंदे के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखने से अंदाजा लगा सकते हैं। कौन कौन एग्री करता है इस चीज से कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोगों को जज करते हैं देखने से ही? कौन कौन पर्सन एग्री करता है जी? सभी पर्सन एग्री करते हैं, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने से ही जज करते हैं। एंड आज हम वो ही सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने पहले 5 से 7 सेकंड बढ़िया बना सकते हैं। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत और भी चीजें बताऊंगा मैं आपको कि आगे भी हम अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखो ये वैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग नहीं है। ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ और सिर्फ, कह सकते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन की है। इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं ना, एक दो स्लाइड्स होंगी जो, वो मैं बताऊंगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। देखो मैं आपको कुछ पिक्स दिखाता हूँ, आप देखिए, है ना, ये कुछ बॉडी लैंग्वेज है ना। आपको कौन सा पर्सन कॉन्फिडेंट लग रहा है, पहले वाला या दूसरे वाला? सभी को सेकंड वाला लग रहा है, क्यों? अगर आप इसको एनालाइज करोगे, पहला जो है उसकी क्या है, क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। वो ऐसे लग रहा है कि बंदा दुखी होके बैठा है,
ठीक है, या कुछ लुको रहा है हमसे, है ना, अगर हम ऐसे करके बैठते हैं, हमने अपने आर्म्स को क्लोज नहीं करना, कहीं कहीं बैठे हैं तो हमने ओपन करके बैठना है ना, अपने हाथों को दिखाना है लोगों को ताकि उनका ट्रस्ट बने, है ना, हमने ये चीजें शो करनी है लोगों को, ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहली चीज तो वो है कि हमने अपना, है ना, हाथों को शो करना है। दूसरा चीज, हमने सीधा बैठना है, ऐसे नहीं है कि हम झुक के बैठे हैं। ठीक है, अभी चलो ट्रेनिंग के लिए मेरे को झुकना पड़ रहा है, ठीक है, बाकी अगर हम बैठे हैं, है ना, बातचीत करनी है हमने सही तरीके से, तो हमने बिल्कुल सीधा बैठ के बात करनी है ताकि बंदा कॉन्फिडेंट लगे। अगर हम, है ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ढीली है तो हम कॉन्फिडेंट नहीं लग पाएंगे। ठीक है, और वैसे भी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं हमारे अंदर। ठीक है, एंड आगे चलते हैं। ये देख सकते हो आप, ये फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है ना, जब भी हम बात कर रहे हैं किसी के साथ, हमने ऐसे फेस पे हाथ नहीं लगाना, फेस को कवर नहीं करना किसी भी चीज से, है ना। हम हैट वगैरह ले लेते हैं ना, उस चीज से भी हमने कवर नहीं करना, हमने फेस को ओपन रखना है। ठीक है, एंड एक स्माइल के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हमने स्माइल देनी है, पहले देखते सर उसको स्माइल देनी है हमने, ऐसा नहीं है कि हम गुस्से वाला मुंह बना के बैठे हैं, स्माइल दे के हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड उसके बाद थर्ड चीज है ये जो ये है ना, आई कांटेक्ट। देखो आपको कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है, एक तो बंदा ये है कि, है ना, बंदा बोल रहा है और दूसरी साइड मुंह करके बैठा है ऐसे, वो नहीं बढ़िया लगता। ठीक है, बढ़िया कौन सा लगता है, आई कांटेक्ट होना चाहिए मेंटेन। ठीक है, तब बंदा कह सकते हैं हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया बना सकते हैं। ये कुछ की चीजें हैं ना जिसका ध्यान रखना है। बाकी देखो जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है, जिससे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, वो क्या चीजें हैं। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं जी। पहला क्या होता है, क्लोथिंग होती है, ठीक है, कि हम कपड़े किस टाइप के पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, देखो, दूसरा होता है ग्रूमिंग, कि बंदा, है ना, हाइजीनिक कितना है, साफ सुथरा है या नहीं। ठीक है, अगर मान लो कोई बंदा साफ सुथरा नहीं है ना, उसके बाल खिलरे पड़े हैं, ठीक है, या फिर ये लगा सकते हैं, देखो जैसे, है ना, मैंने अभी भी अपना कट वगैरह लगा रखा है, नीचे भी कट लग रहा है दाढ़ी के, है ना, तो आधे लोग ये चीज नहीं करके रखते। ठीक है, नीचे ही बाल आए रहते हैं, है ना, वो चीज। एंड उसके बाद बॉडी लैंग्वेज हो गया, एंड तीसरा फोर्थ जो होती है वोकल कम्युनिकेशन, कि हम बोल क्या रहे हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये सभी चीजें आपने नोट कर लेनी है। इन चारों चीजों के ऊपर ही जो आज की ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, इन चारों चीजों को आपने नोट करना है अच्छे से, है ना, सब कुछ लिखना है जो जो मैं बोल रहा हूँ। पहली चीज देखो, क्लोथिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, कोई भी चीज है उसकी एक ड्रेस होती है। ठीक है, मान लो एक, है ना, कह सकते हैं पुलिस वाला है, उसकी ड्रेस होती है ना, अगर वो ड्रेस में नहीं होगा तो हमको पता नहीं लगेगा वो पुलिस वाला है ना। एक जो भीख भी मांगता है बंदा, है ना, वो भी क्या है, उसकी भी एक ड्रेस होती है। अगर वो जो बंदा भीख मांग रहा है वो तैयार होके बैठ जाए, क्या लगता है उसको कोई पैसे देगा, नहीं देगा। ठीक है, तो एक ड्रेस होती है हर चीज की। हमने देखो, अगर अपना इंप्रेशन बढ़िया बनाना है तो हमको अपना ड्रेसअप गुड करना पड़ेगा। ग्रूमिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपने हेयर्स वगैरह बिल्कुल, है ना, सेट करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, एंड स्किन केयर करनी पड़ेगी, हाइजीन रहना पड़ेगा, ये चीजें होती हैं। बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा पोस्चर सही है ना, हम पोस्चर सही बिल्कुल तरीके से बैठे हैं, तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अपने आप आ जाता है। एंड वोकल कम्युनिकेशन क्या होती है, कि हम कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं बोलते टाइम। ठीक है, कौन से वर्ड हम बोल रहे हैं, एंड किस टोन में बोल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है जी। देखो, सबसे पहले क्लोथिंग हमने क्या करनी है, ओकेजन के हिसाब से डालनी है। ठीक है, हमने ऐसा नहीं करना कि, है ना, कई बार हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पेंट कोट डाल के चले गए घूमने, है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज सही नहीं होती। ओकेजन के हिसाब से डालने हैं हमने। अगर हम जा रहे हैं किसी बिजनेस मीटिंग के अंदर, देन हमने कोट पैंट डालना है। शादी वगैरह में जा रहे हैं तब डाल सकते हैं। ठीक है, एक ड्रेस कोड होता है हर एक चीज का, तो हमने ड्रेस कोड को फॉलो करना है। ठीक है, जो हमारे कपड़े होने चाहिए वो प्रेस होने चाहिए बीच में, है ना, ऐसे ना हो कि हमारे कपड़ों के बीच में बल पड़ रहे हैं, वो चीजें बढ़िया नहीं लगती। ठीक है, जितनी मर्जी महंगी आप शर्ट डाल लोगे, अगर उसमें, है ना, बल पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छा इंप्रेशन हमारा नहीं जाएगा। क्योंकि सबसे पहले क्या दिखता है बंदे को, हमारे कपड़े ही दिखते हैं ना, बंदा देखता है तो कपड़े देखता है पहले हमारे। ठीक है, तो हमने अपने कपड़े बढ़िया रखने हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा महंगे कपड़े आप लेके आओ। ठीक है, एटलीस्ट कह सकते हैं गुड क्वालिटी के होने चाहिए, ज्यादा नहीं, बिल्कुल रद्दी क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं बोल रहा कि बहुत महंगे डाल रहे हो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल भी डाल रहे हो, प्रेस करके डाल रहे हो, साफ कपड़े डाल रहे हो, वो भी बहुत ज्यादा सही रहता है। ठीक है जी, वैसे तो देखो क्लोथ्स के अंदर जो कलर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डीप चला जाएगा, है ना, अगर बताएं, मनदीप सर है हमारे जैसे, है ना,
तो सभी कलर्स को भी फॉलो करते हैं। अगर मीटिंग के अंदर जा रहे हैं तो उस हिसाब से कपड़े डालते हैं कि बंदे को क्या इमोशन हमने फील करवाना है। ठीक है, अगर देखो कलर्स की बात करूं, है ना, जैसे रेड कलर है, रेड कलर अगर हम डालते हैं उससे शो होता है कि बंदा एक्साइटेड है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो होती है। ठीक है, एंड ब्लैक कलर कलर अगर हम डालते हैं उससे शो होता है कि बंदा कॉन्फिडेंट है, कहीं ना कहीं बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही ब्लू कलर है, उससे शो होता है कि बंदे के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही व्हाइट कलर होता है जो उससे शो होता है कि बंदा होनेस्ट है ना, ये चीजें होती हैं, ये इमोशन हम अपने कपड़ों के साथ भी फील करवा सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही देखो, जैसे है ना, ये पर्सन है साइड में, इसने ब्लू कोट डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे पता लग रहा है कि ये है ना कहीं कॉन्फिडेंट भी है बंदा। ठीक है, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज है, ओकेशन के हिसाब से हमने कपड़े डालने हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ग्रूमिंग के अंदर बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर्स वगैरह अपने सेट करके रखने हैं, है ना, हम मीटिंग के अंदर भी बैठते हैं तो काफी लोग हेयर्स के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, बढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अपने हेयर्स को ज्यादा नहीं, अगर बॉयज हो, है ना, ज्यादा नहीं, हफ्ते के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर एक बार सेट जरूर करवा के आओ। ठीक है, हम क्या करते हैं, महीना महीना 2-2 महीना निकाल देते हैं, हम सोचते हैं जब तक बढ़ते नहीं तब तक नहीं कटवाते। ठीक है, मेरे को काफी लोग बोलते थे कि अभी है ना, चलो बिल्कुल है ना गंजा हो गया, तो अब है ना 3-4 मंथ की छुट्टी, ठीक है, बाल नहीं कटवाने, बट उनको क्या पता मैं गंजा होने के बाद भी हफ्ते के अंदर जाता था नाई के पास। ठीक है, तो ये चीज है, तो कहीं ना कहीं क्या है, हेयर्स को मेंटेन करना जरूरी होता है। ठीक है, अपने कट वगैरह लगा के रखो, फेशियल हेयर है, ऊपर से बिल्कुल मतलब करवा के रखो, बिल्कुल साफ, है ना, नीचे भी कट लगा के रखो, उससे क्या है आपका, एक तो आप साफ सुथरे लगते हो, हाइजीन लगते हो। ठीक है जी। एंड उसके बाद है ना, जैसे शूज वगैरह होते हैं हमारे, है ना, उनके ऊपर भी हमने डर्ट वगैरह नहीं लगे रहने देनी, है ना, उनको साफ करके रखना है, क्योंकि पहला जो बंदा देखता है, एक हेयर देखता है हमारे, एक शूज देखता है। ठीक है, हम ना शूज को नोट ही नहीं करते, हम कहीं ना कहीं है ना फटे हुए शूज भी डाल लेते हैं। ठीक है, वो चीज नहीं हमने डालनी। ठीक है, क्योंकि देखो कम प्राइस के ले लो चाहे, बट शूज आपके साफ होने चाहिए। ठीक है, एंड बिल्कुल मतलब ठीक होने चाहिए, ये नहीं है कि पटे हुए, क्योंकि सबसे पहले बंदा शूज को ही नोट करता है, हम बोलते हैं नोट नहीं करता, नोट होते हैं शूज सभी के। ठीक है, एंड उसके बाद जो गर्ल्स वगैरह हैं ना, वो अपना लाइट मेकअप कर सकती हैं। ठीक है, ये चीजें हमने ध्यान रखना है जी। ठीक है, एंड उसके बाद बात कर लेते हैं बॉडी लैंग्वेज की। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जैसे मैंने बताया, एक तो सीधा है ना, हमने बैठना है, स्टैंड बिल्कुल सीधा होना है, बैठना भी सीधा है। ठीक है, उसके बाद हमने एक स्माइल फेस पे रखनी है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं है ना स्माइल नहीं करते, स्माइल एक बहुत बढ़िया चीज होती है, स्माइल के साथ क्या है, आप किसी के साथ बातचीत भी स्टार्ट कर सकते हो, हमारे को है ना लीड्स वगैरह की, जैसे है ना सोचते हैं लीड्स वगैरह आए। ठीक है, स्माइल करने से हम लीड्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाओ, किसी को थोड़ी सी स्माइल करो। ठीक है, एंड उससे बातचीत शुरू कर दो। ठीक है, बट हमने ऑपोजिट जेंडर को नहीं करनी। ठीक है, कई बार है ना आप बोलो कि है ना सर ने बोला था, तो जाके ऑपोजिट जेंडर को आप करने लग गए स्माइल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं रहेगा, फिर जूते लगे, मेरी कोई गारंटी नहीं है उस चीज की। ठीक है, तो स्माइल करनी है ना, अपने सेम जेंडर के साथ स्माइल करो, उससे बातचीत स्टार्ट करो। ठीक है, उनको है ना अपना नंबर शेयर करो, तो अपना है ना लीड्स अपने मतलब कांटेक्ट में लेके आओ बंदे को। ठीक है, आई कांटेक्ट में मेंटेन होना चाहिए, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने घूरना है सामने वाले बंदे को। ठीक है, आई कांटेक्ट होना चाहिए आपके, जैसे है ना 3-4 सेकंड आपने बंदे की आंखों में देखा, फिर इधर उधर थोड़ा बहुत देख लिया। ठीक है, इधर उधर भी चाहे ना देखो, है ना, फिर उसके नाक की तरफ देख लिया, फिर होठों की तरफ देख लिया, ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, बट ये नहीं है कि हम लगातार उसकी आंखों में घूरते ही जा रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर आई कांटेक्ट आपका मेंटेन होना चाहिए। ठीक है जी। एंड उसके बाद जैसे मैंने अब बताया आपको, अपने फेस को कवर नहीं करना। ठीक है, जैसे हम कैप वगैरह के साथ है ना, या फिर हम सन ग्लासेस लगाए होते हैं, हमने बात कर रहे हैं किसी के साथ, जब भी हम बात कर रहे हैं सन ग्लासेस वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है, उनको उतार के हमने बात करनी है, किसी के बंदे के साथ करनी है। ठीक है, उससे क्या है, बंदे को थोड़ी रिस्पेक्ट शो होती है। ठीक है, कई बार हम ना ऐसे ही है ना चश्मे लगाए हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बंदा क्या सोचता है, डिसरिस्पेक्ट शो होती है उस चीज से। ठीक है, तो हमने एन के वगैरह फिर वो करना है। ठीक है जी। एंड आगे चलते हैं जी, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, वो भी है ना, हमारी रिस्पेक्ट देनी है हमने कम्युनिकेशन के अंदर भी, दूसरे को, किसी को है ना तू तड़ा करके बात नहीं करनी, रिस्पेक्टफुल तरीके से, है ना, किसी से कुछ लेना है प्लीज कह के बात कीजिए। ठीक है, किसी कोई गलती हो गई हमसे, छोटी से छोटी गलती भी हुई है, सॉरी मांगी है उस चीज के लिए, है ना, हम सॉरी वगैरह बोलते नहीं है, प्लीज वगैरह बोलते नहीं है, थैंक यू वगैरह नहीं बोलते। किसी से कोई भी फेवर लिया है छोटा सा भी, हमने थैंक यू बोलना जरूरी है।
ठीक है। उसके क्या है, उसके साथ क्या होता है जी, कहीं ना कहीं बंदा ये सोच लेता है कि बंदा बढ़िया है ना, वो आगे भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होता है। बट अगर हम थैंक यू नहीं कर रहे हैं उसका, तो बंदा सोच लेता है ये तो है ना, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने इसका काम भी किया है, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। ठीक है। तो थैंक यू करना भी जरूरी है, सॉरी बोलना भी जरूरी है। तो तीन चार चीजें होती हैं, तीन चार वर्ड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने कम्युनिकेशन के अंदर इन चीजों को ऐड करना है। ठीक है जी। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं जी, देखो है ना, कम्युनिकेशन के अंदर है ना, हम बोल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम बोल कैसे रहे हैं, हमारी टोन कैसी है बोलने की। ठीक है। एक तो होता है कि हम है ना एक वे में बोलते जा रहे हैं, एक होता है वॉइस मॉड्यूलेशन हमारा होना चाहिए। ठीक है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसके ऊपर हमारी आवाज अप होनी चाहिए। ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता है ना, उसको है अंदर हम नॉर्मल बोल सकते हैं। ठीक है। कोई दुख की बात कर रहे हैं, कम वॉइस के अंदर करनी है। ठीक है। ये चीजें हमने मेंटेन करनी है, अपना वॉइस मॉड्यूलेशन हमारा होना चाहिए। ठीक है जी। एंड आगे कुछ और पॉइंट्स होते हैं ना, देखो हमको कहीं ना अपने इंट्रो देना ही नहीं आता। ठीक है। अगर मैं हम ना ये सोच लेते हैं कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते, इंट्रो ही नहीं देनी आती। अगर मैं आपको बोलूं है ना कि अपने बारे में बताओ, तो हम बता नहीं पाते कहीं ना कहीं। ठीक है। तो इस चीज को ही प्रिपेयर करना जरूरी है, इंट्रोडक्शन आपकी प्रिपेयर करना जरूरी है। देखो है ना, आप कहीं पे भी जाओगे, आप जॉब के अंदर भी इंटरव्यू देते हो, वहां पे भी क्या सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यही होता है कि अपने आप के बारे में बताओ थोड़ा बहुत। ठीक है। बट हम उस चीज को कह सकते हैं अपना तैयारी नहीं करके रखते उस चीज की। ठीक है। देखो कोई भी हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले तो ओपनर्स होने चाहिए, हाय हेलो होना चाहिए, है ना। अब ओपनर्स भी, हाय का रिप्लाई हेलो होता है, हेलो का रिप्लाई हाय होता है। बट हम क्या करते हैं, हाय का रिप्लाई भी हाय कर देते हैं, हेलो का रिप्लाई भी हेलो कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। हेलो का रिप्लाई हमेशा हाय बोलना है हमने, जब हाय बोल रहा है बंदा तो हमने हेलो बोलना है। ठीक है जी। ये ओपनर्स होते हैं। ठीक है। वैसे तो देखो हम किससे बात है, इन दो चीजों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर हम किसी और के साथ है ना, अननोन पर्सन के साथ अपना बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं, देन हम है ना ये भी अपना कर सकते हैं, फैक्ट फैक्ट बता सकते हैं ना, कि जैसे देखो है ना, आज सर्दी बहुत है। ठीक है। जो भी मतलब फैक्ट है उस टाइम पे, ठीक है, वो चीज बता सकते हो, आज सर्दी बहुत हो रही है, आज धूप बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो चुकी है। ठीक है। ऐसे करके हम बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, फैक्ट बोला ताकि बंदा उसको नकार ना सके। ठीक है। जो फैक्ट होता है बंदा क्या सोचेगा, हाँ ही बोलेगा उसके बारे में। ठीक है। ये चीज हो गई। एंड उसके बाद जो दूसरी चीज है, हम क्या बोलते हैं, देखो अगर कोई बंदा बोलता है अपना नाम बताओ, हम क्या बोलते हैं, माई नेम इज नवीन बाबा, है ना, ये बोल सकते हैं। ठीक है। या माई सेल्फ नवीन बाबा, ये बोल देते हैं। बट हमने ये नहीं बोलना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इंट्रोडक्शन है वो एक प्रोफेशनल लगे, रिच लगे, ठीक है, लगे लोगों को कि ये बंदा कुछ ना कुछ है, तो हमने क्या बोलना, आई एम बोलना, आई एम। ठीक है। आपने देखो किसी को भी अगर मान लो है ना, अगर हम किसी सेलिब्रिटी की बात करें, ठीक है, कभी आपने है ना शाहरुख खान को बोलते देखा है, माई सेल्फ शाहरुख खान? नहीं, वो क्या बोलता है, आई एम शाहरुख। ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है जी, अपना आई एम के साथ स्टार्ट करना है। अगर हम आई एम होता है जो एक तरह का ये लगता है कि बंदा कुछ ना कुछ है। ठीक है। तो हमने आई एम के साथ स्टार्ट करना है। दूसरी चीज, हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं जी, माई आई एम नवीन, है ना, ये भी नहीं बोलना, हमने पूरा नाम लेना है अपना। ठीक है। उससे वजन आता है हमारे नाम के अंदर। ठीक है। आई एम नवीन कुमार बाबा, ये बोलेंगे, और एक मैं ये बोल रहा हूँ आई एम नवीन, कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है? ठीक है। बढ़िया लग रहा है आई एम नवीन कुमार बाबा। ठीक है। ताकि क्या है, एक लंबा नाम हो। ठीक है। उससे एक अथॉरिटी भी बिल्ड होती है, हमारी लोगों को पता लगता है। ठीक है। अगर सलमान खान है कोई बंदा, है ना, एक सलमान है, ठीक है, बंदा अगर वो बोले आई एम सलमान, एक होता है आई एम सलमान खान। ठीक है। खान से पता लग गया कि कोई सेलिब्रिटी बंदा है, वो बंदा है ना, सलमान खान है। ठीक है। अगर एक बंदे ने बोल दिया आई एम सलमान, तो कहीं ना कहीं सोचे हम कोई कॉमन बंदा होगा सलमान। ठीक है। तो ये चीज है, एक अथॉरिटी बिल्ड होती है बंदे का, ब्रांड बनता है एक तरह का, है ना, ताकि आपका पता लग जाए कि वो ही बंदा है। ठीक है। अगर आप फुल नाम नाम लेते हो तो पता लग जाता है कि वो ही बंदा है ये। ठीक है। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन के साथ हमने क्या करना है, अपने प्रोफेशन के बारे में भी बताना है। ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रोफेशन के बारे में नहीं बताते, अगर बताते भी हैं हम क्या बोल देते हैं, आई एम स्टूडेंट, आई एम बिजनेसमैन, ये चीजें नहीं बोलनी हमने। ठीक है। हमने क्या करना है, एक कह सकते हैं ये बताना है कि हमारा बिजनेस है किस चीज का। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कोई है ना बच्चा स्टडी कर रहा है ना, वो सीए की स्टडी कर रहा है। ठीक है। और अगर उसने कोई, इसको है ना, कोई बस के अंदर पैसेंजर मिला, उसने बोल दिया पैसेंजर को कि, उस पैसेंजर ने पूछा आपसे ये क्या काम करते हो,
ठीक है, आपने क्या बोल दिया कि आई एम स्टूडेंट, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आपने बोल दिया आई एम सीए स्टूडेंट, ठीक है, और अब मैं बहुत जल्दी है ना अपना बनने वाला हूँ सीए वगैरह, जो भी आपने बता दिया, अगर आपने अपना स्पेसिफिक बता दिया कि मैं इस चीज की स्टडी कर रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट क्या होता है। अगर मान लो उस बंदे को, है ना, जो स्ट्रेंजर था, उसको जरूरत थी किसी सीए की, तो वो बंदा क्या है, आपकी रेफरेंस दे सकता है किसी को, है ना, अगर किसी और को भी जरूरत होगी, ठीक है, सीए की, तो वो रेफरेंस दे सकता है कि वो बंदा मेरे को मिला था, एक स्टूडेंट मिला था, वो सीए का स्टूडेंट था और अब तक वो बन गया होगा। ठीक है, तो आप उसका नंबर ले लीजिए, उससे क्या होगा, आपको काम भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो भी आई हैव बिजनेस ऑफ न्यूट्रिशन, ये बोल सकते हो। ठीक है, ताकि बंदा क्या है कि अगर किसी को न्यूट्रिशन की जरूरत हो तो बंदे के माइंड में आ जाए कि हाँ वो बंदा न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है, उसको कॉल करता हूँ अगर न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, एंड ये बोल सकते हो भी आई आल्सो प्रोवाइड वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या कुछ भी आप बोल सकते हो, तो बंदे को पता लग जाएगा कि हाँ वो बंदा अर्निंग करने का मौका देता है। ठीक है, तो आप ऐसे अपना शॉर्ट इंट्रो दे सकते हो। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग इंट्रो देना है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं इस चीज का काम भी है। ठीक है, इसके अलावा आई एम आल्सो गुड इन, है ना, स्टडी, या फिर जो भी आप बोल सकते हो, सिंगिंग वगैरह, वो चीज बोल सकते हो अगर आपने लॉन्ग इंट्रो देनी है। बाकी अगर शॉर्ट इंट्रो देनी है, सिंपली यही चीज है कि हाय हेलो के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, आई एम, एंड उसके बाद पूरा नाम अपना बोलो। ठीक है, एंड उसके बाद अपने प्रोफेशन के बारे में बताओ कि मेरा इस चीज का बिजनेस है। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने बताना है कि आई हैव बिजनेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड आई आल्सो प्रोवाइड, है ना, अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर पार्ट टाइम वर्क टू स्टूडेंट वगैरह, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये चीजें आपने बोलनी है, ऐसे आपने अपनी इंट्रो देनी है, किसी को भी देनी है। ठीक है जी, समझ आ गया, किस किस को समझ आ गया। ओके जी, ओके। चलो बहुत बढ़िया है, एंड आगे चलते हैं जी। अब नेक्स्ट है कि देखो हमारे माइंड के अंदर जो चीजें होती हैं, ठीक है, उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम लोगों को बता नहीं पाते कि, है ना, हमारे अंदर जो फीलिंग होती है वो हम ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फिर हमने कहीं पे बोलना होता है वो हम बोल नहीं पाते हैं, वो कैसे होगा। ठीक है, हम भूल जाते हैं वहां पे जाके। ठीक है, जो भी बोलना होता है हम वो कैसे हम कह सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं उस चीज को। हमने क्या करना है, पॉलिटिकल टेक्निक को यूज करना है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक टेक्निक को यूज करते हैं। वो टेक्निक क्या होती है, देखो, है ना, उनको पता है अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो वो कल की न्यूज बन सकती है ना, जो अपना लीडर्स वगैरह होते हैं, नेता वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको पता है कि अगर कुछ भी गलत बोल दिया तो उनकी जो बात है कल को न्यूज बन सकती है। तो उनको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमने भी क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है मिरर के सामने। ठीक है, मिरर के सामने बोलने से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, तो हमने मिरर के सामने जो भी हम बोलने वाले हैं स्टेज पे, ठीक है, जो भी हम एक्सप्रेशन देने वाले हैं वहां पे, वो चीज हमने देखना है मिरर के सामने कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अगर नहीं सही लग रहा है, चेंज करो उसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, मिरर के सामने हमने प्रैक्टिस करनी है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एंड हम अपने आप को सही कर सकते हैं जहां पे हम गलत होते हैं। ठीक है जी, एंड उसके बाद क्या है जी, हमने इजी टॉपिक्स होते हैं जो, वो पहले उठाने हैं। ठीक है, जो इजी टॉपिक्स होते हैं, हम कई बार ना ये नहीं पता होता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट करना है हमने इजी टॉपिक से, जो लगता है कि हाँ इसके ऊपर तो हम बोल रहे हैं, इसके बारे में मेरे को प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, वो टॉपिक्स हमने पहले उठाने हैं, इजी टॉपिक्स के ऊपर बोलना है। ठीक है, उसके बाद हमने डिफिकल्ट टॉपिक्स उठाने हैं। एंड ये चीजें देखो होंगी कैसे, अगर आप सोशलाइज होंगे, जितना ज्यादा आप, है ना, मार्केट में जाओगे, लोगों से बात करोगे, तब आप कह सकते हैं वो चीज कर सकते हो। एंड मेंटल रिहर्सल करनी है। ठीक है, अगर आप पीपीटी देने वाले हो, है ना, या फिर आप किसी के साथ पर्सनल मिलने वाले हो, ठीक है, तो हमने पहले ही मेंटल रिहर्सल करनी है कि देखो बेकार से बेकार क्या हो सकता है, ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, उस चीज की हमने प्रैक्टिस करनी है कि देखो बंदा, अगर हम, है ना, किसी को सेल करने जा रहे हैं, यही लगा लीजिए, ठीक है, कि बंदा क्या क्या क्वेश्चन, बेकार से बेकार क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, हमने उस चीज की तैयारी करनी है। ठीक है, और ये भी देखना है कि उसको, है ना, कैसे हमने हैंडल करना है। ठीक है, प्रॉपर मतलब हमारी पहले ही रिहर्सल होनी चाहिए उस चीज की। ठीक है जी, एंड एडवांस में प्रिपेयर करना है हमने ये सब, ये नहीं है कि, है ना, हम 2 घंटे पहले बैठ के तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जब मीटिंग करनी है हमने,
तब हमने काम हो जाना है, बिल्कुल हमारा माइंड के अंदर टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके हमने आगे अपना ये चीज करनी है। ठीक है, मीटिंग वगैरह जो भी करनी है। ठीक है जी। तो ये चीजें हम ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं जी, है ना, जो हम भूल भाल जाते हैं ना मीटिंग वगैरह करते हुए। ये चीजें करनी है, पहले इजी टॉपिक्स उठाने हैं। ठीक है, अपना फ्रंट मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, वो ऐसे ही करते हैं, जो एक्सप्रेशन देने होते हैं उन्होंने, ठीक है, वो एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने। ठीक है, तब ही वो एक अच्छे एक्सप्रेशन दे पाते हैं। ठीक है जी। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं जी, जो प्रेजेंटेशन की एक सीक्रेट टेक्निक है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि पहली तो वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन अगर आपकी होगी तो कह सकते हैं बंदा आपकी बात को सुनेगा। ठीक है, अगर आप एक शब्द में, एक लाइन में बोलते जा रहे हो, एक टोन में बोलते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या है, बंदा बोर हो जाता है उस चीज से। ठीक है। एंड सेकंड चीज, जैसे मैंने बताया आपको, पोज लेने हैं बोलते बोलते। ठीक है, अगर आप पोज लेते हो बोलते बोलते, कहीं ना कहीं क्या है, वो चीजें जो आप पोज लेने के बाद बोलते हो ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है चीज। ठीक है, जैसे पोज लोगे अगर, तो बंदा सीरियस होकर सुनता है। जितने ही बड़े हैं ना, आप कह सकते हैं नेता देख सकते हो, वो कैसे बोलते हैं, वो बोलते हैं रुक रुक के। ठीक है, ऐसे बीच में ब्रेक लेते हैं, वो ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना, सिर्फ कह सकते हैं 1 सेकंड से भी कम का। ठीक है, इतना ब्रेक लेना है, उससे क्या है, आपकी बात, बंदा का माइंड चला जाता है आपकी तरफ। ठीक है, कि बंदा बोल रहा था लगातार, चुप हो गया, ठीक है, फिर एकदम बोलने लग गया, तो कहीं ना कहीं बंदे का ध्यान चला जाता है अपने आपके ऊपर। ठीक है। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने लोगों को सुनना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, बोलने की जल्दी करते हैं, आंसर देने की जल्दी करते हैं। ठीक है, हमने ज्यादा जल्दी नहीं करनी। देखो जितने ही बड़े हैं ना, कह सकते हैं बढ़िया प्रेजेंटर होते हैं, ठीक है, बढ़िया लीडर्स होते हैं, उनके अंदर एक कला होती है सुनने की, जो बहुत मुश्किल है ना। हमने सुनने की आदत डालनी है, हम सुनने की आदत नहीं डालते, हम क्या करते हैं, सिर्फ बोलना सोचते हैं कि मैं बस कैसे आंसर कर दूं। ठीक है, ये चीज है। तो हमने प्रॉपर लिसन करना है। ठीक है, अच्छे से बंदे को सुनना है, तब ही रिस्पोंड करना है। ठीक है जी। एंड कुछ के है ना, जो फैशन होते हैं, जो ओल्ड टाइम फैशन है ना, देखो हमारे वॉर्डरोब के अंदर है ना, काफी चीजें होती हैं। ठीक है, बट कह सकते हैं उनमें से है ना, हमको पता नहीं होता क्या चीजें बढ़िया है क्या नहीं। देखो ये चीजें तो आपके पास इंपॉर्टेंट होनी ही चाहिए, हर बंदे के पास ये 4-5 चीजें होनी चाहिए, जिससे क्या है, आपका अपना एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस बन सकता है। ठीक है, पहला क्या है, आपके पास प्लेन टी शर्ट होनी चाहिए जी, व्हाइट टी शर्ट। ठीक है, एक ब्लैक टी शर्ट होनी चाहिए, प्लेन व्हाइट कमीज होना चाहिए, एंड प्लेन व्हाइट शर्ट होनी चाहिए, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। एंड उसके बाद क्या है जी, आपके पास व्हाइट ट्राउजर होना चाहिए, ब्लैक ट्राउजर होना चाहिए, डार्क ब्लू जीन्स वो ले सकते हो आप, है ना, वो भी ऑल टाइम बढ़िया रहती है। ठीक है, एंड एक आपके पास ब्लेजर भी होना चाहिए। ये 4-5 चीजें हैं ना, जो आपके पास इंपॉर्टेंट होनी ही चाहिए, अगर हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, एंड अगर नहीं है तो लेके आइए इन चीजों को, ये ऑल टाइम है। ठीक है, ये नहीं है कि आपका है ना 2 महीने चलेगा, 5 महीने चलेगा। ठीक है, अगर इनके ऊपर आप बढ़िया क्वालिटी की भी ले आते हो, ठीक है, अगर आप व्हाइट शर्ट 2,000 की भी ले आते हो, 5,000 की भी ले आते हो, तो वो बढ़िया रहता है, क्योंकि उसने लाइफ टाइम चलना है ना। ब्लैक शर्ट आप एक अच्छी भी ले आते हो ना, अच्छे पैसे लगा देते हो, तो बढ़िया रहता है, क्योंकि देखो ज्यादातर है ना ब्लैक शर्ट्स वगैरह होती है, उनका कलर फेड हो जाता है। तो हमने किसी ना किसी ऐसी शर्ट पे इन्वेस्ट करना है जिसका कलर फेड ना हो। ठीक है, ताकि वो बढ़िया लगे। ठीक है जी, तो उनको आप कहीं पे भी डाल सकते हो। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं जी, के बाद देखो है ना, हमने प्रॉपर फिट के कपड़े वगैरह डालने हैं। सबसे पहले देखो कुछ पॉइंट्स यही होते हैं कि पहली तो अपने आप को हमने फिट करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारा ही पेट निकला पड़ा है। ठीक है, वो चीजें हमने फिट करनी है। देखो वो चलो अभी नहीं होगा, बट अभी के लिए क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर फिट के कपड़े डाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर फिटिंग करवा सकते हैं अपने कपड़ों वगैरह की, है ना, ऐसे भी ना हो कि बिल्कुल ही टाइट हो। ठीक है, ऐसे भी ना हो कि बिल्कुल खुले हो। ठीक है, एंड दूसरी चीज क्या है, आप लेयरिंग अप कर सकते हो बढ़िया लगने के लिए कपड़े। लेयरिंग क्या होता है, ठीक है, अब देखो अगर एक चीज डाली हुई है तो ये इतनी बढ़िया नहीं लग रही, बट इसके ऊपर या फिर अंदर कुछ ना कुछ डाल लेते तो बढ़िया लगता है। जितनी ज्यादा लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो बढ़िया लगता है। बट ये भी नहीं है कि हमने है ना ऐसे ऐसे कपड़ों की लेयर बना लेनी है, कोई लाल रंग का शर्ट टी शर्ट डाल रखी है, उसके ऊपर पीले रंग का कमीज पा लिया। ठीक है, वो फिर छपरी टाइप लगेगा। ठीक है, लेयरिंग भी एक प्रोफेशनल वे से होनी चाहिए। ठीक है, सही कलर डालना है, जो कि है ना थोड़ा बहुत मैच होता हो सही तरीके से, ये नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग हो। ठीक है, कलर सेंस देखो आपको धीरे धीरे आएगी, आप है ना यूज करते रहोगे।
ठीक है, धीरे धीरे वो चीज आएगी। एंड उसके बाद क्या है जी, आपने अच्छी फ्रेग्रेंस का यूज करना है, परफ्यूम वगैरह यूज करना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर देखो होता क्या है, कहीं ना कहीं है ना, हम तैयार जितने मर्जी हो जाएं, ठीक है, अगर हमारे स्मेल मार रही है हमारे अंदर से, है ना, हमारे मुंह में से स्मेल मार रही है, ठीक है, या फिर हमारे स्वेट की स्मेल मार रही है हमारे अंदर से, तो कोई भी बंदा हमारे साथ खड़ना पसंद नहीं करेगा, हमसे रुक के बात करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर हमारे अंदर से खुशबू आ रही है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब आती है उस चीज से। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो देखो इतने ज्यादा परफ्यूम यूज करता हूँ, नवीन सर है पटियाला वाले, है ना, वो भी बहुत ज्यादा परफ्यूम यूज करते हैं। ठीक है, मैंने पता नहीं कितने ही परफ्यूम यूज कर लिए, तो आपने ही परफ्यूम यूज करने हैं, हर टाइम परफ्यूम लगा रहना चाहिए आपके आपकी बॉडी में से हर टाइम कह सकते हैं फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज है। एंड अगर आपका है ना, कह सकते हैं कद छोटा है, ठीक है, आपकी हाइट ज्यादा नहीं है, तो हमने वर्टिकल लाइंस वाली शर्ट वगैरह डालनी है। ठीक है, हमने जो साइड लाइंस होती हैं वैसी शर्ट नहीं डालनी, उससे क्या होगा, आपकी जो हाइट है और ज्यादा छोटी लगेगी। हमने क्या करना है, वर्टिकल लाइंस वाली शर्ट डालनी है, उससे क्या है आपकी हाइट लंबी लगती है जी। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है जी, देखो ये सब कुछ बाद में आता है, जो भी चीजें मैंने पहले बताई, सबसे पहले देखो ये सभी चीजों को बेस्ट करने के लिए हमको अपनी डाइट को अच्छा करना पड़ेगा। अगर हम अंदर से बढ़िया नहीं है तो हम बाहर से बढ़िया हो ही नहीं सकते, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, है ना। अगर मान लो है ना, आपने कपड़े वगैरह सब कुछ बढ़िया डाल दिया, फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं हमारे, ठीक है, फेस में झुर्रियां पड़ी हुई हैं, है ना, स्किन लटक रही है, तो वो बढ़िया नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, हमने अपनी ईटिंग हैबिट पे भी फोकस करना है कि हम खा क्या चीज रहे हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का इंटेक करना है। ठीक है, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लेना है। देखो हम कहीं ना कहीं प्रोटीन ले, हमारा पूरा नहीं होता बॉडी के अंदर, हम पूरे दिन के अंदर जो भी खाते पीते हैं, हमारा प्रोटीन कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से भी प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो हमारे सेल्स वगैरह होते हैं हमारी बॉडी की सेल्स से बनती है। ठीक है, अगर उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो सेल कहीं ना कहीं है ना लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारी बॉडी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या है, प्रोटीन की जरूरत है, तो हमने प्रोटीन लेना है। ठीक है, प्रोटीन के लिए है ना आप पनीर वगैरह भी यूज कर सकते हो, है ना, दूध वगैरह ये चीजें आप यूज कर सकते हो प्रोटीन के लिए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो है ना अपना, अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप अल्ट्रा शेक वगैरह यूज कर सकते हो, उसमें बहुत बढ़िया प्रोटीन होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट यूज करने हैं हमने। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है जी, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमको कह सकते हैं बूढ़ा होने से बचाता है एक तरह का, है ना, हमारी ज्यादा एज नहीं लगती उस चीज से। ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइज क्या होता है, जैसे मान लो एक है ना एप्पल होता है, हम उसको काट के रख देते हैं, वो थोड़ी देर में है ना ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है। ऐसे ही जैसे एप्पल ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमारी बॉडी भी हर सेकंड ऑक्सीडाइज हो रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, आप बेरीज वगैरह यूज कर सकते हो, है ना, या फिर अपना आप है ना नेक्टर यूज कर सकते हो, उसके अंदर बेरीज हैं। ठीक है, आप RG+ अपना यूज कर सकते हो, है ना, वो चीजें बहुत बढ़िया है। या फिर आप सिंपली फ्रेश फ्रूट यूज कर सकते हो, सब्जियां यूज कर सकते हो, उससे कह सकते हैं आपका एक बढ़िया चीज हो जाती है। एंड उसके बाद आपने सुबह उठ के वार्म वाटर पीना है। ठीक है, सभी ने यूज करना है, अगर आपको लेमन सूट करता है तो बीच में लेमन डाल सकते हो, हनी डाल सकते हो। उससे क्या है जी, आपकी जो पेट की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, पेट साफ हो जाता है उससे आपका, है ना। वैसे तो हमारे पास एलोवेरा है जो, वो भी बहुत बढ़िया है, वो यूज कीजिए। ठीक है, एंड ये भी आप यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज है ना, आपका जो अंदर की है ना पेट है आपका वो साफ हो जाता है उससे भी काफी। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है जी, हम सुबह सुबह है ना कहीं हम सुबह होते हैं जब मतलब ज्यादा हम खाना नहीं खा पाते हैं ना, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हम ज्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, उसका रीजन क्या है, कहीं ना कहीं हम डिनर होता है जो वो हैवी कर लेते हैं। हमने डिनर हैवी नहीं करना, डिनर हमने बिल्कुल लाइट करना है। हम क्या करते हैं, खाते पीते हैं रात को भारी खाना, बिल्कुल सो जाते हैं। उसकी वजह से ही क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, अपना फैट वगैरह जमना स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। हमने ऐसे नहीं करना, आपने कहावत सुनी होगी, सुबह का खाना होता है जो हमारा, वो हमने राजों की तरह खाना है, किंग की तरह खाना है। ठीक है, एंड दोपहर का खाना होता है जो, वो हमने मंत्रियों की तरह खाना है। ठीक है, एंड जो हमारा रात का खाना होता है वो हमने भिखारियों की तरह खाना है। ठीक है, उससे क्या है जी, हमारी जो बॉडी होती है वो सही रहती है। ठीक है, हमने रात को हैवी डिनर नहीं करना, हम सूप वगैरह ले सकते हैं ना, अपना सलाद वगैरह खा सकते हैं रात को, ये चीजें खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, जितना मर्जी खाइए इनको। ठीक है, ये चीज हो गई।
एंड उसके बाद हमने क्या करना है, शुगर वगैरह को अवॉइड करना है। ये एक तरह का हमारे जहर है। ठीक है, हम क्या करते हैं दिन में है ना 6-6 बार चाय पी रहे हैं, 7-7 बार चाय पी रहे हैं। ठीक है, वो चीज नहीं करनी है हमने। शुगर को अवॉइड करना है। अगर आप है ना 1 महीने के लिए शुगर को बिल्कुल अवॉइड कर देते हो, आप खुद चेंज देख सकते हो अपने अंदर। ठीक है, आपका फैट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्किन भी बढ़िया हो जाएगी। हमने सोल्ट को भी है ना अवॉइड करना है। ठीक है, ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल छोड़ तो सकते नहीं, चलो हम है ना सोल्ट की जरूरत होती है, बट हमने फिर भी अवॉइड करना है। ठीक है जी। एंड ऑयली फूड्स को अवॉइड करना है, ये तो बिल्कुल ही जहर है। हम ऑयली फूड जितना भी खा रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हमारी स्किन को भी खराब कर रहा है, हमारी बॉडी को भी खराब कर रहा है। ठीक है, तो हमको ऑयली फूड को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। वैसे तो खाना भी है, महीने में एक आधी बार हम बाहर का खा सकते हैं जो ऑयली फूड होता है। ठीक है, वैसे तो कोशिश ये होता है कि वैसे अगर हम चाहते हैं कि एक बढ़िया हमारी बॉडी रहे, वैसे तो हमको उबाल कर खाना खाना चाहिए, है ना। हम घर में जो सब्जी वगैरह बनाते हैं वो भी उबाल कर खानी चाहिए, बट चलो इंडिया के अंदर वो नहीं कल्चर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं अपना है ना, जो बाहर की चीजें हैं उनको तो छोड़ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने करनी है, जिससे क्या होगा, आपकी स्किन बढ़िया होगी। ठीक है, आपकी बॉडी बढ़िया होगी। अगर आपकी स्किन बॉडी बढ़िया हो जाए तो आपका इंप्रेशन वैसे ही बढ़िया लग जाता है। देखो आपने सुना होगा, अगर हमारी सेहत बढ़िया है, ठीक है, बंदा जो मर्जी पाले, ठीक है, सब कुछ जच जाता है उसके। ठीक है, ये चीज है। तो हमने अपनी सेहत को अच्छा करना है, स्किन को बढ़िया करना है, अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखो आप यहाँ पे काम कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर, लोग किसके साथ ज्वाइन होते हैं, कंपनी के साथ बाद में होते हैं। ठीक है, पहले वो आपके साथ ही ज्वाइन होंगे। ठीक है, बंदे को देखते हैं कि इस बंदे के अंदर कुछ है भी है या नहीं, जिसको मैं है ना जिसके साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके साथ मैं ज्वाइन होने वाला हूँ, जिसको मैं अपना करियर देने वाला हूँ। ठीक है, पहले वो बंदा आपको देखता है, फिर जाके वो कह सकते हैं अपना है ना मार्केट में, सॉरी बिजनेस, अपना बिजनेस को देखता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपने आप को बढ़िया बनाना है, अपने ऊपर ज्यादा काम करना है। ठीक है, अपनी सेहत को बढ़िया बनाना है, अपने इंप्रेशन को बढ़िया बनाना है, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़िया बनाना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बोल रहे हो ना, आपने देखो पहली चीज कम बोलना है। ठीक है, और धीरे बोलना है और ऊंचा बोलना है थोड़ा सा। ठीक है, पर इतना ऊंचा भी नहीं बोलना जो आपने बसों में देखे होंगे, है ना, हेलो, हाँ जी, इतनी जोर जोर के बात करते हैं, वो भी नहीं करना। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से देखना है। अगर आप मीटिंग कर रहे हो, इतनी आवाज होनी चाहिए कि बंदे को हर्ट भी ना करे, और उसको ये भी नहीं है कि सुनने के लिए एफर्ट लगाने पड़े। ठीक है, हमने इस तरीके से बोलना है। ठीक है जी। बाकी अपना स्टोरी टेलिंग वगैरह है ना, उस चीज का यूज कीजिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, इन चीजों का यूज कीजिए। ठीक है, तब ही आपका इंप्रेशन बढ़िया बनेगा। ठीक है, बाकी देखो जैसे मैंने बताया, इन 4 चीजों के ऊपर मेन फोकस कीजिए। पहला आपका क्लोथिंग हो गया। ठीक है, अपने कपड़े बढ़िया डालिए। ठीक है, अपना व्हाइट शर्ट वगैरह है ना, ब्लैक शर्ट, ये 3-4 शर्ट्स आप लेके आ सकते हो, जिनको आप है ना डेली भी वियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मीटिंग वगैरह के अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है जी, दूसरी आपकी ग्रूमिंग बढ़िया होनी चाहिए, आपके हेयर कट वगैरह सही होना चाहिए। ठीक है, आपकी बिल्कुल मतलब सही होना चाहिए सिस्टम, हेयर कट वगैरह, बीड वगैरह। ठीक है जी। एंड गर्ल्स हैं जो वो लाइट मेकअप कर सकती हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो थर्ड चीज है, वो क्या थी जी, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, हमने बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। देखो बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, वो भी डीप टॉपिक है एक। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी देखो, एक तो होती है सिंपली, अगर सिंपल गेस्चर बताऊं आपको मैं, वो आप यूज कर सकते हो ऐसे या ऐसे, है ना, ये हर जगह पे चल जाता है ये चीजें, है ना, ये आप यूज कर सकते हो ऐसे ऐसे करके हाथों को। ठीक है, बात करते हुए। ठीक है, या फिर आप अपना थर्ड लेवल ऑफ बॉडी लैंग्वेज की बात करें, वो क्या चीज होती है, अगर हमने बताना है कि हम गाड़ी में जा रहे थे, हम यूज कर सकते हैं, हम गाड़ी में जा रहे थे, वहां पे हमने देखा, ठीक है, वहां पे पुलिस वाला है बीच में, उसने हाथ दिया ऐसे, मतलब उसमें क्या कर सकते हैं, हम एक्टिंग कर सकते हैं, उससे बंदे वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये डीप टॉपिक है। ठीक है, अगर इसके ऊपर बात करने लगे तो बहुत लंबा चला जाएगा ये चीज। ठीक है, तो आप अभी के लिए इतना ही समझिए कि अपने हाथों को यूज करना है थोड़ा बहुत, है ना, बढ़िया पोस्चर आपका होना चाहिए। उससे क्या है, अगर आपका बढ़िया पोस्चर है, उससे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है जी। एंड जो जैसे फोर्थ चीज है, वो क्या थी आपकी, वोकल की आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, कैसे बात करनी है, उस चीज से क्या है आपको लोग जज करते हैं। ठीक है जी, तो हमने अपने टोन को बढ़िया रखना है, वॉइस को मॉड्यूलेट करना है। ठीक है, ऊपर नीचे करना है। ठीक है जी, एनर्जी के साथ बोलना है। ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल ढीले बोलना है ना, हम बिल्कुल ही ढीले बोलते जा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या है, किसी का इंटरेस्ट आएगा ही नहीं आपकी बात के अंदर। हमने क्या करना है, बिल्कुल एनर्जी के साथ बोलना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, आगे आना है जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, सोशलाइज होना है, जितना ज्यादा आप सोशलाइज होगे, ठीक है, आप मार्केट के अंदर जाके प्रैक्टिस करोगे इन चीजों की,
तब आप कह सकते हैं मास्टर बनोगे। बट अगर आप है ना घर बैठे सोच रहे हो कि घर बैठे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, सीखने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है, जैसे मैं बोलता ही हूँ हर बार। ठीक है, जो देखो बढ़िया से बढ़िया ट्रेनर होता है जिम का, वो क्या कर सकते हैं, आपको बढ़िया से बढ़िया एक्सरसाइज बता सकता है कि आप ये एक्सरसाइज करो, इससे आपको जल्दी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी मसल बना लोगे। बट करना किसको पड़ेगा, आपको। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये चीजों को हमने यूज करना है, ठीक है, बट करना किसको पड़ेगा, आपको। ठीक है, तो इन चीजों को यूज कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, जितनी मर्जी हम ट्रेनिंग लगाते जा रहे हैं, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। देखो दो बंदे हैं, एक तो बंदा है कि अगर कह सकते हैं वो, उसको एक पॉइंट भी पता लग रहा है ट्रेनिंग में, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, कम ट्रेनिंग लगा रहा है बट इंप्लीमेंट कर रहा है जो भी लगा रहा है। एक बंदा है हर एक ट्रेनिंग लगा रहा है बट इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर रहा है, उस चीज का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो हमने इंप्लीमेंट करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड ट्रेनिंग का आप रिव्यू वगैरह शेयर कर सकते हो, मेरी आईडी आप सभी को पता ही है, नवी बाबा 4964। आप जाके फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, रिव्यू शेयर कर सकते हो, अगर आपने पूछना हुआ तो आप पूछ भी सकते हो वहां पे कुछ भी। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर।